आखिर मेघनाथ के पास ऐसी कौन सी ताकत थी कि श्री राम भी नहीं मार सकते थे तो लक्ष्मण जी ने उनको मारा। तो चलिए फिर हम जानते हैं, बट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मेघनाथ आखिर था कौन। तो लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र और युवराज माना जाता था। और कहा भी ऐसा भी जाता है कि रावण का बहुत ही बड़ा विद्वान पुत्र था। रावण अपने से भी कहीं ज्यादा गुणवान, पराक्रमी और विद्वान अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को बनाना चाहता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान पर 11वें घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। मतलब जितने भी भगवान हैं, शनि देव जितने भी भगवान हैं, सबको एक ही घर में मौजूद रहने के लिए बोला था, ताकि जब मेघनाथ का जन्म हो तो उसके ऊपर कोई भी कह सकते हैं ना, सब लोग ऐसा बोलते हैं कि शनि आ गया है या फिर शुक्र आ गया है। तो रावण का ऐसा मानना था कि अगर मैं सबको अपने ही घर में बंद कर दूंगा तो सब लोग एक साथ रहेंगे और मेरा जो बड़ा पुत्र होगा वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो ऐसा भी माना जाता है कि जब सबको एक जगह ही बंद कर दिया, लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाथ अजर अमर ना हो सके। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाथ ही क्यों रखा, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है। मंदोदरी ने जब पुत्र को जन्म दिया तब उसके रोने की आवाज किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं, बल्कि बादलों की गर्जना जो होती है उसकी तरह सुनाई दे रही थी। इस वजह से उसका नाम मेघनाथ रखा। क्यों कहे जाने लगी इंद्रजीत। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मेघनाथ से इंद्रजीत हो गया। सबसे पहले तो उसका मेघनाथ नाम रखा, उसका रीजन तो यही था, जब वो पैदा जब हुआ था तभी वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके चिल्लाने से, उसके खाली रोने से माना जाता है कि उसके खाली रोने से पूरी बादल जो है वो आपस में टकराने लगती थी और जो आकाश पाताल है वो डगमगाने लगते थे। तो आखिर मेघनाथ से इंद्रजीत ही क्यों रखा गया, इसके पीछे बहुत ही बड़ी कहानी है। तो चलिए फिर जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मेघनाथ ने भी भाग लिया, क्योंकि वो सबसे बड़ा पुत्र था और रावण के साथ ना जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो जब रावण ने आक्रमण किया देवताओं के ऊपर तो मेघनाथ भी वहां पे गया। मेघनाथ भी अपने पिता का सहयोग करने के लिए युद्ध भूमि में गया। और कहा जाता है कि युद्ध के दौरान जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा तो अपने पिता को बचाने के लिए मेघनाथ आगे आ गए। मेघनाथ ने इंद्र और उसके वाहन ऐरावत पर पलटवार करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया। सोचो, इतनी ताकत थी इंद्रजीत के पास कि वो इंद्र का जो रथ था ऐरावत, उनके पास जो हाथी थी उसको भी हरा दिया और इंद्र की जितनी भी शक्तियां सेनाएं थी उनको भी हरा दिया। परास्त करने के बाद उन्हें इंद्रजीत के नाम से पुकारा जाने लगा। तो अभी हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रह्मा जी से मेघनाथ ने आखिर ऐसा कौन सा वरदान मांग लिया कि ब्रह्मा जी ने पहले उसको मना किया, फिर उनको ऐसा भी बोला कि आप इसके बदले में कोई और भी वरदान मांग सकते हो जो मैं आपको दे दूंगा। अब युद्ध जीतने के बाद मेघनाथ जब स्वर्ग से निकलने लगे तो उन्होंने इंद्र को अपने साथ ले लिया। मेघनाथ इंद्र को लंका ले आए। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से आग्रह किया, क्योंकि लंका अगर लेके आए इंद्र जी को तो बहुत ही बड़ी हलचल मच जाएगी। इंद्रदेव को अगर मेघनाथ अपने लंका में लेके आता है तो वहां पे ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं हेल्प मांगने के लिए, कह सकते हैं एक तरह से इंद्रदेव की हेल्प करने के लिए आते हैं ब्रह्मा जी और मेघनाथ से ऐसा बोलते हैं या फिर आग्रह करते हैं कि वो इंद्रदेव को मुक्त कर दे। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी का आग्रह जो था वो ठुकरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ देने के बदले एक वरदान मांगने का वचन दिया। ऐसा बोला कि अगर आप कोई भी वरदान मांगते हो तो मैं आपको दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाने का प्रयास किया कि यह तो किसी जीव के लिए संभव नहीं, क्योंकि मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से बोला कि मुझे अजर अमर कर दो, मैं इस जो भूमि तट पे आया हूं मैं कभी वापस ना जाऊं आपके पास, या फिर कह सकते हैं बैकुंठ लोक, मुझे यहीं पे रहना है, इसलिए आप मुझे अजर अमर कर दो। तो
ब्रह्मा जी ने बहुत ज्यादा समझाने की प्रयास करी और ब्रह्मा जी ऐसा बोलते हैं कि किसी भी जीव के लिए ये संभव नहीं है, कोई और दूसरा वरदान मांग लो, इसके बदले में कोई और दूसरा वरदान अगर आप मांगते हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन मेघनाथ अपनी बात से डिगने को तैयार नहीं हुए, मतलब वो ऐसा बोले कि नहीं, मुझे यही वरदान चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अभी जानते हैं कि मेघनाथ ने ऐसा कौन सा आशीर्वाद मांगा या फिर ऐसा कौन सा वरदान लिया कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। इवन दो राम श्री राम भी उसको नहीं मार सकते थे, फिर लक्ष्मण जी ने ही क्यों मारा, तो चलिए फिर जानते हैं। मेघनाथ जी ब्रह्मा जी से ऐसा बोलते हैं कि मुझे अगर आप वो वरदान नहीं दे सकते, तो ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को वरदान दिया कि अगर वो अपनी कुल देवी, कुल देवी हर एक परिवार होता है, उसमें एक कुल देवी होती है। कुल देवी ऐसा होता है कि जो अपने पूर्वज होते हैं उनको ही हम कुल देवी बना देते हैं, ऐसा माना जाता है। अब ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला कि अगर आप कुल देवी निकुंभला देवी, मतलब जो कुल देवी है रावण की, उनका नाम है निकुंभला, तो अगर आप अपने कुल देवी का यज्ञ करें और जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा संपूर्ण पूरे अच्छी तरीके से, और तो उन्हें एक रथ प्राप्त होगा। इस रथ पर बैठकर लड़ने से न तो वह पराजित होगा और ना ही उसकी कभी भी मृत्यु होगी। मतलब ब्रह्मा जी ने तो सोचो अजर अमर से भी बड़ा वरदान दे दिया। अब ब्रह्मा जी इंद्र को यह आशीर्वाद भी दिया कि धरती पर केवल एक व्यक्ति ही उसका उनका वध कर सकता है जो 14 सालों से सोया ना हो। अब आपको भी पता ही है, जो लक्ष्मण जी है वो 14 साल से सोए नहीं होते, वो राम भगवान की सेवा ही करते रहते हैं। जब राम भगवान बैठते हैं तब वो जाके बैठते हैं, और जब राम भगवान सोते हैं तब वो खड़े ही रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। मतलब तब ब्रह्मा जी ने ऐसा बोला कि अगर जो 14 साल तक खड़ा ही रहेगा, जो सोया नहीं होगा, वही आपका वध कर सकता है। यही वजह है कि श्री राम और रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ का युद्ध हुआ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुलोचना के पास भेजी गई मेघनाथ की जो भुजा थी वो रामचंद्र जी ने क्यों भेजा था। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाथ का सिर उसके धड़ से पूरा अलग कर दिया। अब और उसे भगवान राम के चरणों में रख दिया। राम मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि उसका पति मतलब जो मेघनाथ है युद्ध में मारा जा चुका है। इसके लिए राम भगवान ने मेघनाथ की एक भुजा काटकर सुलोचना के पास भेज दी। मतलब उनको ऐसा बताया कि अभी आपके जो पति है मेघनाथ या फिर इंद्रजीत, वो अभी युद्ध में हार चुके हैं, और हारने के बाद वो उनकी मृत्यु भी हो चुकी है, और उनका जो सर है वो धड़ से अलग हो गया है, पूरी बॉडी से अलग हो गया है। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने लिखकर उसे भरोसा दिलाया कि भुजा ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। और उस भुजा ने जो लिखा वो आप अगर सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। कहा जाता है कि पति के मौत के बारे में जानकर सुलोचना शोक में डूब गई। उन्होंने कहा कि वो सती होना चाहती है, मतलब वो सब कुछ छोड़ के चली जाना चाहती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेघनाथ के हाथ में ऐसा क्या लिखा था कि जो सुलोचना जी थी वो दंग रह गई, हैरान रह गई। अब जो कहा जाता है कि जो सुलोचना होती है वो कंफर्म करने के लिए, मतलब सुनिश्चित करने के लिए, ये उनके ही पति की हाथ है। तो ऐसा बोलती है कि आप मुझे दिलासा दिलाओ कि आपकी ही हाथ है। तब वहां पे मेघनाथ ऐसा लिखता है कि जो लक्ष्मण है वो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, और उन्हें ना कोई मार सकता है और ना कोई मार पाएगा। मैं तो एक नॉर्मल तुच्छ सा प्राणी हूँ जो खाली इंद्र को ही हराया है और इंद्र के सेनाओं को हराया है। इंद्र तो देवता है, बट लक्ष्मण जो है वो भगवान है, परशुराम कह सकते हैं परमेश्वर है, परम परमेश्वर है। तो लक्ष्मण कोई आम इंसान नहीं। अगर हम उनको ऐसा बोलते हैं कि वो आम इंसान है, और आम इंसान के साथ साथ वो अगर 14 साल ऐसे ही रह के आए हैं, वनवासी है, भटक रहे हैं, तो ऐसा है ही नहीं। वो भगवान विष्णु के अवतार है, वो तीनों लोक के राजा है, तीनों लोक के परमेश्वर है। तब वहां पे जो सुलोचना जी हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है, वो मान जाती है कि हाँ ये मेरे ही हस्बैंड का हाथ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसके बाद मंदोदरी के कहने पर सुलोचना श्री राम के पास पहुंचती है और उन्होंने श्री राम से कहा कि आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दीजिए ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम द्रवित हो गए। मतलब श्री रामचंद्र जी तो बहुत ही निर्मल हृदय वाले थे, मतलब वो किसी भी इंसान का कष्ट नहीं देख सकते थे। ऐसा वो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। मतलब श्री रामचंद्र जी बोलता है कि अगर आपको इतना ही दिक्कत है, इतनी ही परेशानी, तो मैं इनको जीवित भी कर सकता हूँ। लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया।
जब जोर जोर से हंसने लगा सिर, मतलब ऐसा क्या हुआ कि मेघनाथ का जब सिर कटा तो ऐसा क्यों हुआ कि जोर जोर से हंसने लगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया, तब जो मेघनाथ का सिर था वो हंसने लगा। उसका रीजन ये है कि इस बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुलोचना ने कहा कि क्या यह बात मानेंगे जब ये कटा सिर हंसेगा। मतलब सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी हंस दीजिए। तब इतना कहते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। इसके बाद ही सुलोचना सती हो गई। मतलब ऐसा माना जाता है कि सुलोचना जी ने बस ऐसे ही कंफर्म किया कि सुग्रीव जी से ऐसा बोलते हैं कि मुझे अभी कंफर्म नहीं हो रहा, मतलब मैं मानती हूँ कि लक्ष्मण जी मार सकते हैं, और मेघनाथ ने अपने हाथों से ही लिखा है कि लक्ष्मण जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं, बट मैं अभी भी नहीं मान रहा हूँ। मुझे ऐसा चाहिए कि अगर आप हंसते हो तब मैं मानूंगी कि आपका वध हो चुका है। तब वहां पे मेघनाथ हंसने लगा, मतलब जोर जोर से, उसका जो कटा हुआ सिर था वो जोर जोर से हंसने लगा। और तब जाके सुलोचना जी मानी कि उनकी, अब उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस हिसाब से देखा जाए तो लक्ष्मण जी ही मार सकते थे, ऐसा ब्रह्मा जी ने बताया था, और राम जी नहीं मार सकते थे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसी कौन सी वरदान थी या फिर ऐसी कौन सी ताकत थी मेघनाथ के पास कि खाली रामचंद्र जी मार सकते थे। कोई ऐसी ताकत नहीं थी। मेरे हिसाब से तो लक्ष्मण जी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। अगर रामचंद्र जी चाहते तो वो खुद मार देते, बट ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था या फिर आशीर्वाद दिया था उसको कि तुम्हें कोई एक ही इंसान मार सकता है जो 14 साल तक सोया ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो मेघनाथ के बारे में और लक्ष्मण जी के ताकत के बारे में, इवन तो आपको अगर मेघनाथ की ताकत के बारे में भी पता हो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, रावण का सबसे बड़ा पुत्र और सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, इवन रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसे ही कुछ सनातनी फैक्ट्स को देखना है और जानना है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।